Hello friends, Jayant, everyone. How are you all? So in today's video, I'm going to discuss the second chapter of class 7th NCERT. The chapter's name is Inside Our Earth. ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि ये एनसीईआरटी का सीरीज़ है। 10 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा, एक चैप्टर इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो प्लीज़ बी इंटरेस्टेड, ध्यान से सुनो। नोट्स नहीं भी बनाते हो तो चलेगा, तुम्हारी बेसिक्स अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये मैं दावा करता हूँ कि यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इन एनडीए फॉर श्योर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर, लेट्स स्टार्ट इनसाइड आवर अर्थ। ओके, ऑलराइट, सो सी, तो देखो, पिछले वीडियोस में मैंने ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया है तुम्हें कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है और ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है। देखो, कॉन्टिनेंट जैसे ऐसे है ना, यहाँ से फिर इस तरीके से, तो क्रस्ट ये भी है, इसके नीचे भी क्रस्ट है। ओशन का मतलब केवल पानी ही नहीं होता है, उसके नीचे क्रस्ट भी है। पर वो क्रस्ट जो है वो कम, वो उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये रही बात। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर तक। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए। अब देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा। जस्ट वेट अ मिनट। यस, देखो, ये मैंने लेयर्स बनाए हैं। पहला लेयर क्रस्ट कहलाता है, दूसरा मेंटल कहलाता है, तीसरा कोर। ये तुम्हें पता होगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ से तुम्हें याद रखना है कि क्रस्ट जो है वो सियाल का बना होता है। सियाल, SIAL, सियाल। और मेंटल सीमा से बना होता है, सीमा। और उसके बाद नीफे, नीफे। ये तीनों सीक्वेंस में याद रखोगे तुम, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। सिंपल, तो ये याद रहेगा श्योर। सियाल मतलब हुआ सिलिकम, सिलिकन प्लस एल्युमिनियम। मेंटल मतलब में सिलिकन प्लस मैग्नीशियम। और उसके बाद नीफे मतलब निकेल प्लस फेरस, दैट इज़ आयरन। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। क्रस्ट सियाल, मेंटल सीमा, थर्ड कोर नीफे। ठीक है, सिंपल। चलो, उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल का बना होता है और ओशियनिक क्रस्ट सीमा का बना होता है। देखो, क्रस्ट बेसिकली सियाल का ही बना है, पर ओशियनिक क्रस्ट के केस में याद रखना है कि ये सीमा से बना है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ओशियनिक क्रस्ट में सीमा याद रखना है कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम है वहाँ पे। देखो, मैं ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथोस्फेयर इज़ अराउंड 100 किलोमीटर, जिसमें क्रस्ट तथा कुछ अपर मेंटल होंगे। देखो, लिथोस्फेयर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उसमें केवल है ना क्रस्ट का ही पार्ट होगा। लिथोस्फेयर में मेंटल का भी पार्ट आता है, बिकॉज क्रस्ट तो 35 किलोमीटर होता है, तो मेंटल जो होता है अराउंड 100 किलोमीटर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अपर जो मेंटल है, मेंटल काफ़ी बड़ा होता है, तो क्रस्ट से आगे मेंटल का मतलब अपर पार्ट जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा लिथोस्फेयर, जो सॉलिड पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो जब तक सॉलिड मिले वो लिथोस्फेयर कहलाएगा। देन जब लिक्विड है तो उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर तुम्हारे लिए एक नया वर्ड होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो ये याद रखना कि एस्थेनोस्फेयर मतलब जहाँ से लिक्विड पार्ट स्टार्ट हो जाए उसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। देखो, इसका हिंदी होता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, जहाँ पे दुर्बलता हो, यानी कि लिक्विड बेसिकली इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि लिक्विड में दुर्बलता होती है, वो सॉलिड इतना हार्ड तो नहीं होता। तो एस्थेनोस्फेयर इस तरीके से याद रखना। और ये बेसिकली क्या है ना, जैसे मेंटल में जब जाओगे तो एक लेयर रहता है लावा का। ठीक है, ये लावा का लेयर है और इसी को हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ये हाईली विस्कस होता है। विस्कस मतलब सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि वो ज़्यादा मूव वगैरह नहीं कर सकता है, बहुत ही विस्कस होता है और मैकेनिकली काफ़ी वीक होता है। ठीक है, एस्थेनो का मतलब ही वीक होता है, ये तुम्हें याद रखना है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारे एग्जाम में, तो एस्थेनोस्फेयर किस लेयर में मिलेगा, तो ये मेंटल में मिलेगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कितना चीज़ जाना आपने, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर, ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर। फिर तुमने क्या जाना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल का बना होता है, दैट इज़ सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना। और ओशियनिक क्रस्ट सीमा से, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और ये तीनों चीज़ें याद रखना है कि क्रस्ट सियाल का होता है, सीमा का मेंटल, और कोर निफे का होता है।
सिंपल। उसके बाद मेंटल में एक स्थेनोस्फेयर होता है जो लावा का बना होता है। स्थेनोस्फेयर मतलब वो, इसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि हाईली विस्कस होता है, मैकेनिकली काफ़ी वीक होता है, क्योंकि स्थेनो का मतलब ही वीक होता है, दुर्बलता मंडल इसको हिंदी में बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिए। लिथोस्फेयर भाई अराउंड 100 किलोमीटर होता है, जिसमें क्रस्ट और कुछ अपर मेंटल आएगा, क्योंकि क्रस्ट तो 35 किलोमीटर है। सिंपल। तो जब तक सॉलिड मिले वो लिथोस्फेयर, और जब लिक्विड आ जाए तो एस्थेनोस्फेयर कहलाएगा, और एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अपर मेंटल। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, बस इतना ही है पढ़ना तुम्हें इस चैप्टर में। देखो 5 मिनट का टाइम हो रहा है, हमने आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, तो ये समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो अब रॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानना है तुम्हें कि रॉक्स के कितने टाइप होते हैं। तो देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये पहले ही तुमने पढ़ा होगा, पर यहाँ पे जो मैं क्लैरिटी दूंगा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एग्नियस रॉक्स होता है, और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। एग्नियस जो है ना, ये एनसीईआरटी का सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई है भाई। तो इग्निस वर्ड से मिला है ये। इग्निस का मतलब होता है फायर, तो उससे एग्नियस बना है। देखो लावा होता है ना, लावा जब कूल होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और वही धीरे धीरे रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर वगैरह लगता है, टेम्परेचर वगैरह राइज होने के कारण लावा पहले कूल होता है, फिर सॉलिड कूलिंग होगा बेसिकली, तो कूल होने के बाद सॉलिड हो जाएगा, और वही रॉक का फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। इसी को एग्नियस रॉक बोलते हैं। सिंपल, नथिंग मोर देन दैट। अब यहाँ पे इग्नियस का भी दो लाइक इसके दो भाग होते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक, एक होता है इंट्रूसिव एग्नियस रॉक। मतलब जब लावा निकलता है, अब सिंपल सी बात है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या बताया, जैसे ये क्रस्ट के नीचे ये यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर से ये लावा निकला, ठीक है। तो लावा जब बाहर निकला तो वो बाहर में जमा होके रॉक बनाया, तो उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे। एक्स मतलब उसको बाहर से कर सकते हो तुम, और इन मतलब अंदर है। तो अब अंदर में भी एग्नियस रॉक बनता है, क्योंकि क्या है ना कि अंदर में भी रॉक्स के लेयर्स हैं, तो कुछ लेयर में भी तो घुस जाएगा। सिंपल है ना भाई। वो जो मैग्मा निकलेगा, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लावा बाहर में जो निकलेगा उसको लावा, अंदर वाले को मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा जो है वो रॉक्स के अंदर घुस जाएगा और वहाँ पे जाके ठंडा हो जाएगा, तो फिर रॉक्स में वो बदल जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रूसिव एग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक है, और ये एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक जो बाहर में बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब सिंपल है कि जो बाहर में ठंडा हो रहा है उसकी कूलिंग फास्ट होगी। ठीक है, और ये उसकी कूलिंग फास्ट होगी, और इसका एग्जांपल है बाजाल्ट। ठीक है, और ये एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बोलते हैं ना क्लास 7th कर रहे हो, पर ये क्लास 7th में भाई इतना इन्फॉर्मेशन है ना कि तुम याद नहीं कर पाते हो। तो इसकी कूलिंग फास्ट होगी बाहर वाले की, जो एक्सट्रूसिव होगा। इसका एग्जांपल है बाजाल्ट, और ये एक ओशियनिक रॉक्स है, यानी बाजाल्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, ओशियनिक के ऊपर में पाया जाता है, ओशन में। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है, एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक का है, क्योंकि ये बाहर में बन रहा है। इंट्रूसिव का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट काफ़ी अंदर होता है। ये इंट्रूसिव एग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, इंट्रूसिव का ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव का बाजाल्ट। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। आइग्नियस के बाद है दूसरा सेडिमेंट्री। देखो क्या होता है ना, आइग्नियस रॉक ही बहुत दिन के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट ब्रेक्स। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, और टेम्परेचर में कुछ चेंज हो गया, अदर कुछ फैक्टर्स में चेंज हो गया, तो भाई इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे वो चेंज होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाता है। क्या, आइग्नियस के ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ही लंबे समय में टेम्परेचर के चेंज होने के कारण और भी अदर फैक्टर्स के कारण ये चीज़ें होती है, वो सेडिमेंट्री में बदल जाता है। सेडिमेंट मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाना। जैसे एग्जांपल है सैंडस्टोन। ठीक है ना, और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल फ्यूल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये फॉसिल फ्यूल कंटेन करता है। क्यों फॉसिल फ्यूल कंटेन करता है, क्योंकि बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे मान लो ये सेडिमेंट्स में टूटा, और वही सेडिमेंट प्रेशर लगने के बाद वो सेडिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, और देन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो सेडिमेंट जुड़ने के टाइम में मान लो कोई फॉसिल फ्यूल बीच में दब गया, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल है कोल, लाइम स्टोन। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर। कोल, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन। इसको ऐसे ट्रिक के याद रखो, जिसमें स्टोन है भाई वो सेडिमेंट होगा उसमें। तो सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और कोल। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होता है। अब देखो बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स पे मान लो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट लगा,
हाई प्रेशर और हीट के कारण ये सेडिमेंट्री रॉक या फिर आइग्नियस रॉक वो मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। मतलब मेटामॉर्फिक में तभी बदलेगा जब उस पर हाई प्रेशर और हीट लगेगा, ज़्यादा हीट लगेगा तो मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। तो ये सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, आइग्नियस टू मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, कोल से जो मेटामॉर्फिक में बदलेगा हाई प्रेशर और ज़्यादा हीट के कारण, तो कोल से ग्रेफाइट में बदल सकता है। इसमें भी ज़्यादा प्रेशर लगे तो डायमंड में बदल सकता है। तो अब समझ में आया तुम्हें कि कैसे रिलेशन है ग्रेफाइट, डायमंड और का कोल से, ठीक है। तो कोल में जब हाई प्रेशर लगेगा और हीट लगेगा तो ये ग्रेफाइट में बदलेगा, और ये ग्रेफाइट में ज़्यादा प्रेशर लगेगा और हीट लगेगा तो ये डायमंड में बदलेगा। ये चीज़ें याद रखना है। लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है, ये मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। तो लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हुआ। ग्रेनाइट ग्नीस इसको बोल सकते हो, या नीसे बोल सकते हो, नीस में चेंज होता है। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में चेंज होता है। क्ले एक स्लेट में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, ये मैंने 10 से 11 मिनट में सारी बातें तुम्हें बता दी। इस पेज को एक जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इग्नियस मतलब भाई फायर, सिंपल। लावा ये कैसे बनता है? लावा कूल होता है, फिर वो सॉलिड में बदलता है और फिर वो रॉक में चेंज हो जाता है, सिंपल। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझ ली। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा कि आग्नियस रॉक के ब्रेक डाउन होने के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम टेम्परेचर और अदर फैक्टर्स के कारण वो सेडिमेंट्री में बदल जाता है, सिंपल। इसके एग्जांपल है सैंडस्टोन। सेडिमेंट्री के लिए मैंने ट्रिक बताया कि स्टोन रहेगा मतलब वो सेडिमेंट है, टुकड़ा है। तो लाइमस्टोन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद कोल भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल प्लांट और एनिमल का या अदर ऑर्गेनिजम्स का पाया जा सकता है। फिर मैंने तुम्हें इग्नियस में ही बताया था, दो तरीके का इग्नियस रॉक्स होता है, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, इंट्रूसिव क्या होता है, एक्सट्रूसिव क्या होता है। तो अंदर में जो मान लो मैग्मा है वो ठंडा हो गया, तो अंदर में जो रॉक्स के अंदर अंदर बन गया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इंट्रूसिव कहलाएगा, जो अंदर में बना। और जो बाहर बना उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, सिंपल। एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बाजाल्ट और इंट्रूसिव का ग्रेनाइट, ठीक है। और बाजाल्ट कैसा रॉक है भाई? तो ये ओशियनिक रॉक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट लगेगा सेडिमेंट्री और ऑग्नियस पे तो मेटामॉर्फिक में बदल जाएगा। फिर ये चीज़ें एग्जांपल याद रखना है कि कोल किस में चेंज होता है, लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, सैंडस्टोन और क्ले किस में चेंज होता है। इसका नोट्स बना सकते हो तुम भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हें ये फील भी हुआ होगा इन जस्ट 13 minutes यू गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद अ प्रॉपर रीज़न, ठीक है। तो जल्दी से प्लीज़ यू कैन सपोर्ट मी सो दैट आई कैन गेट एटलीस्ट 1000 subscribers, देन आई विल कम लाइव and I can interact with you in a better way. I can take your questions, I can talk to you. It will be better for you, for your preparation, for your NDA journey, for your dreams, ठीक है। That's all for today. Thank you so much for watching this video. Do subscribe and share it with your friends. Thank you.